हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन का जो साइडवेज एक्शन है वो कंटिन्यूअसली जारी है। जहां कल का क्लोजर जो है बेटर बना था, लेकिन आज जो है सुबह होते होते फिर से पुल बैक लगा एंड इसका इंपैक्ट ऑल्ट कॉइन पे भी दिख रहा है आपको, डेफिनेटली डॉलर के टर्म में भी और बीटीसी के टर्म में भी। तो देखेंगे डिटेल में कि तो आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटी एंड यही नहीं, इस वीकेंड के क्लोजर के बाद हमें क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरे चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन या फिर किसी प्रकार की फेवर की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो या फिर मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, और या फिर आप अगर मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग में इंटरेस्टेड हो, तो उन सब की डिटेल्स जो है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बने हुए हैं। साथ ही साथ जो है आपके वीडियो के नीचे स्क्रॉल भी हो रहेंगे डिटेल्स। और ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com पे विजिट कर सकते हो। दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और हर रोज की तरह देखेंगे सबसे पहले बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट। मैंने आपको पिछले 2-3 दिन से कह रहा था कि वर्स्ट सिनेरियो में हम शायद इस लाइन के अप्रॉक्स 45 के अराउंड का लेवल भी हम टेस्ट कर सकते हैं। एंड हम वो जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट रीच हो गया है। एंड अगर आप देखोगे कल का जो क्लोजर है हमारा मिला था 45.65, यानी कि एग्जैक्टली 21 ईएमए के आस एग्जैक्टली 50 ईएमए के आसपास। एंड आप ध्यान से देखो, जो हमारा ईएमए लाइन है, येलो वन वो ऊपर जा चुका है एंड ग्रीन वन जो है नीचे आ चुका है। एंड ये जो है क्या ये मेंटेन हो पाता है? अगर ये मेंटेन होता है तो ऑल्ट कॉइन में और ज्यादा हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरा मानना दोस्तों कि अब यहाँ से हमें रिवर्सल दिखेगा, जैसा हमें यहाँ पे देखने को मिला था, या इससे पहले भी हमने कई बार इस लाइन को रिटेस्ट किया था। अगर आपको याद हो, हमने मार्च के मंथ में भी कुछ ऐसा ही मूव दिखाया था जब हमने क्रॉस कर लिया था ऑलमोस्ट, और मैंने कहा था आपको कि ये साइडवेज एक्शन लेते हुए नीचे चला जाएगा। क्या ये ऐसा परफॉर्म होने वाला आने दिन में? वो तो आने वाला वक्त कंफर्म करेगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो मैंने आपको टारगेट दिया था उस लेवल पे पहुंच गया एंड वहां से अभी रिवर्सल देखने को मिल रहा है पिछले कुछ आवर्स में। 1 आवर के चार्ट की बात करूं तो आपको डेफिनेटली दिखेगा 10 ईएमए फेल कर चुका है। अब जो हम हैं 20 ईएमए फिलहाल रीटेस्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली 20 ईएमए के आसपास थोड़ी देर के लिए हम हो सकते हैं साइडवेज एक्शन दिखाएं, एंड देन हम और नीचे 44 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे 50 आरएसआई के अराउंड में हमें साइडवेज एक्शन थोड़ी देर के लिए दिख सकता है दोस्तों। वहीं अगर मैं 4 आवर के कैंडल्स की बात करूँ तो 4 आवर के कैंडल्स पे भी आपको दिखेगा थोड़ा बहुत रिवर्सल का साइन। एंड डेफिनेटली अभी हम काफी ऊपर हैं। एंड जो मोस्ट प्रोबेबली जो लेवल है 44.79 के आसपास का लेवल हम रीटेस्ट कर सकते हैं आने वाले कुछ आवर्स में। डेफिनेटली जो बिटकॉइन के टर्म में हमारा पोर्टफोलियो गिर रहा था वो कहीं ना कहीं इसके बाद वो जो है उसमें स्टेबिलिटी आएगी। एंड अगर हम अगला जो इंपॉर्टेंट लेवल है, ऑब्वियसली हमें नीचे की तरफ जाना है आने वाले दिनों में। एंड अगर हम इसके लेवल नीचे जाते हुए क्लोजर बना पाते हैं जल्दी से जल्दी नीचे की तरफ, उतनी जल्दी पोर्टफोलियो बीटीसी के टर्म में आपका रिकवर करता हुआ दिखेगा। लेकिन हमें नजर रखना है कि हम जिस लेवल पे हमें पहुंचना था ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं। हम मोस्ट प्रोबेबली 4 आवर के चार्ट पे भी 50 का आरएसआई जो है वो लेवल रीटेस्ट करने के लिए जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारा जो लेवल है वो अप्रोक्सीमेटली 43 के आसपास आता हुआ वापस से दिख सकता है। लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 44.30 के आसपास का लेवल, क्योंकि वहां पे जो है क्रॉस ओवर परफॉर्म हो रहा है। एंड वहां पे सपोर्ट है हमारा 21 ईएमए का एंड 50 ईएमए का। तो डेफिनेटली इस लेवल के आसपास हमें इस वीकेंड का शायद क्लोजर मिल सकता है मोस्ट प्रोबेबली। और अगर जहां तक बात है वनडे चार्ट की, मैंने आपको बताया कि हमें एक्सपेक्टेशन है कि नीचे ही जाएगा। डेफिनेटली कुछ दिनों से हम ग्रीन टेरिटरी में हैं एंड अभी रिसेंटली पंप हुआ था डोमिनेंस चार्ट सडनली, एंड उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा पिछले 2-3 दिनों में काफी ज्यादा सफर करने को मिला। बट मेरे ख्याल से वो जो मोमेंटम है आज उसमें पुल बैक देखने को मिलेगा पूरे दिन। एंड डेफिनेटली जो है इसका इम्पैक्ट आपको पोर्टफोलियो में भी, ऑल्ट कॉइन का जो पोर्टफोलियो बीटीसी के टर्म में, वो आपको रिकवर होता हुआ दिखेगा थोड़ा बहुत। लेकिन ये याद रखना कि वीकली जो क्लोजर होगा हमारा मोस्ट प्रोबेबली 43 से लेकर 44 के अराउंड में होगा। एंड ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली ये ग्रीन कैंडल क्लोज होगा। एंड मैंने आपको कहा था कि ये जो है लास्ट वीक हो सकता है। एंड जिस हिसाब से ये चीजें अपसाइड गई है उस हिसाब से मुझे लग रहा है 44 के आसपास जब अगर आ जाता है तो हमें जो ये लेवल देखने को मिलेगा वो 32 का लेवल। तो मोस्ट प्रोबेबली संडे तक हमें ये 44 के आसपास आता हुआ दिखेगा एंड ये ग्रीन कैंडल क्लोज होगा। एंड उसके नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड हम कंटिन्यूसली रेड कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसा हमने यहाँ पे कुछ 2017 के मार्केट में कुछ इस लेवल पे हमें देखने को मिला था। और हम एग्जैक्टली वैसा ही कुछ पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली ड्यूरेशन वाइज थोड़ा सा ज्यादा है कंपैरिजन में, लेकिन पैटर्न वाइज हम अभी तक सिमिलर है। तो डेफिनेटली हमें एक्सपेक्ट रखना चाहिए आने वाले जो नेक्स्ट 4 वीक होगा उसमें हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है कंटिन्यूसली, जिस हिसाब से हमें प्रीवियस के वीक्स में देखने को मिल रहा था। एंड डेफिनेटली ऐसा कुछ होता है तो हमारा बिटकॉइन भी रिकवर करते हुए दिखेगा डॉलर के टर्म में, एंड डेफिनेटली हमारा ऑल्ट कॉइन का पोर्टफोलियो बीटीसी के टर्म में रिकवर करता हुआ दिखेगा। लेकिन ये कंफर्म अभी जो होगा
होगा वीकेंड के क्लोजर के बाद होगा दोस्तों, ये याद रखना हमें। एंड हमें मेक श्योर करना है कि अपसाइड मूव यहाँ से फर्दर जो है ये वाला जो लेवल है वीकली लेवल पे, उस पे हमें इससे ज्यादा मूव ना देखने को मिले, क्योंकि अगर हम इससे ज्यादा मूव दिखाते हैं तो बहुत ज्यादा सफर करेगा पोर्टफोलियो। एंड अल्टीमेटली वहां पे जो है, वहां पे ऐसा नहीं है कि उसके बाद आपको लेवल में ड्रॉप नहीं देखने को मिलेगा, बट उसकी वजह से आपका ऑल्ट कॉइन का पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा जो है स्ट्रगल करता हुआ दिख सकता है इस ड्यूरेशन में। हमें क्या उम्मीद रखनी है मार्केट से आने वाले दिनों में, वो मैंने आपको बता दिया। एंड साथ ही साथ हमें नजर रखना है कि इस लेवल से ज्यादा ऊपर ना जाने पाए। एंड डेफिनेटली अगर मैं सपोज की आरएसआई की बात करूं तो ये ऊपर साइड जाता हुआ दिख रहा है। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब यहाँ पे ये लेवल था तो वहां पे भी ऐसा कुछ हुआ था, पैटर्न फॉर्म हुआ था, लेकिन अल्टीमेटली जो है हम डाउन साइड मूव दिखाए थे। तो हमें सपोस्टिक आरएसआई पे भी रिवर्सल एक्सपेक्ट करना चाहिए आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर। एंड अगले वीक जो है वो आपको कंफर्मेशन होता हुआ दिख जाएगा सब कुछ। एंड डेफिनेटली उसके बाद का मूव जो है अगर हमारा प्रीवियस हिस्ट्री के हिसाब से मोमेंटम हुआ तो डेफिनेटली हमारा जो ऑल्ट सीजन में जो स्पेस है यानी पुल बैक जो है वो नीचे की तरफ आएगा एंड टुवर्ड्स 30 के लेवल हमारा जो डोमिनेंस चार्ट है वो जाता हुआ दिखेगा। अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। जी हाँ, बिटकॉइन क्या कर रहा है? देखो, बिटकॉइन बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पिछले 3 दिन से रिटेस्ट कर रहा है। एंड कल का क्लोजर कहाँ पे मिला? फाइनली बहुत दिनों के बाद हमारा जो क्लोजर मिला है $37,341 पे मिला है। एंड अगर मैं फ्यूचर के चार्ट पे ले जाऊं तो बिटकॉइन के फ्यूचर के चार्ट के हिसाब से हमारा जो फ्राइडे का क्लोजर मिला है वो मिला है 37,325। यानी कि अगर मैं यहाँ के क्लोजर की कंपैरिजन करूं, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। यानी कि अब जो भी मोमेंटम होगा, बिटकॉइन जो भी मूव दिखाएगा आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स में, वो कहीं ना कहीं सीएमई गैप क्रिएट करेगा। और हमें मंडे एक्सपेक्टेशन, देखो सीएमई गैप बन सकता है और वो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा फुलफिल हो, क्योंकि ऐसा नीचे के लेवल पे भी 3 सीएमई गैप है जो अभी तक फुलफिल नहीं हुए हैं। डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए 24,000 के लेवल के आसपास, 19,000 लेवल के आसपास एंड एक $9,500 के आसपास। लेकिन इसी तरीके से हमारा सीएमई फ्यूचर गैप अभी रिसेंटली जो बना था एक 60,000 के आसपास बना हुआ है एंड एक 46 से 47,000 के बीच में बना हुआ है, जो कि अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है। एंड मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है बिटकॉइन के साथ कि हम जो भी होता है, जो सीएमई गैप होता है, मैक्सिमम टाइम हम फुलफिल करते हैं। डेफिनेटली अब क्या आप बोलोगे कि नीचे का लेवल फुलफिल करने जाएगा? मैंने बोला ये जो है ना कंपलसरी नहीं है। एंड डेफिनेटली जो है गारंटी नहीं है कि वो हमेशा फुलफिल हो, बट मैक्सिमम टाइम फुलफिल होता है। एंड नियर बाय जो होता है वो डेफिनेटली ट्राई करता है बिटकॉइन। तो पॉसिबल है कि मंडे को जो है हमारा जो लेवल देखने को मिले 37,000 ऑनवर्ड देखने को मिले। एंड टू बी फ्रैंक, पिछले 4 हफ्तों में ये पहली बार है जब हम 36,000 से ऊपर जो है क्लोजर बना पाए हैं। एंड डेफिनेटली पिछले कई हफ्तों से हम कई बार जो है हमारा क्लोजर जो वीकली होता था वो हमारा काफी नीचे हो रहा था, बट इस बार का जो कह सकते हो फ्यूचर के चार्ट का हमारा क्लोजर 37,000 के लाइन में हुआ। मैक भी हमारा ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है, और सकोस्टिक आरएसआई भी हमें ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। आरएसआई जो है हमारा ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, डेफिनेटली पैरेलल मोमेंटम बना हुआ है। तो फ्यूचर का चार्ट डेफिनेटली कहता है कि अगला वीक जो है हमें अपसाइड मूव दिखाएगा। बट अब इसकी वजह से जो भी चीजें हुई है उसकी वजह से क्या अब हम 40,000 एक्सपेक्ट करना चाहिए ओवर द नेक्स्ट 2 डेज? तो उसकी पॉसिबिलिटीज अब कम हो गई है दोस्तों। मैंने आपको कहा था कि इसे कंटिन्यूसली रिट्राई करना है एंड रिट्राई करके सस्टेन करना है एक पर्टिकुलर लेवल, जिसको हमने अभी कुछ आवर्स पहले ब्रेक किया है। आपको याद हो मैंने आपको इस लेवल पे कहा था कि हमें एक ही बार में लेवल ब्रेकआउट नहीं मिलेगा, यहाँ से हमें मल्टीपल रीअटेम्प्ट करने को देखने को मिल सकता है। अगर हमारा रीअटेम्प्ट फेल होता है तो डेफिनेटली जो है हम नीचे जाते हुए दिखेंगे वापस से टुवर्ड्स 34,000। अगर आप देखोगे मैंने आपको कल भी पिछले 2 दिन से बता रहा हूँ कि ऐसा जो भी अभी हम कर रहे हैं चार्ट पे 1 आवर के एंड 4 आवर के चार्ट पे, ये हमने प्रीवियसली भी किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। और हर वीक पिछले 3 वीक से हम रिपीट कर रहे हैं, बट हम सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। एंड टू बी फ्रैंक, हम फिर से सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। 1 आवर के चार्ट पे हमारा जो क्लोजर है वो काफी नीचे बन गया। अगर हम अगले 4 आवर के अंदर, इनफैक्ट अगर कुछ नेक्स्ट 2 या 3 आवर के अंदर हम अगर वापस से इस रेंज में नहीं जाते हैं 36,000 के या 37,000 के रेंज में नहीं जाते हैं, तो डेफिनेटली जो है वापस से हम शॉर्ट पोजीशन बनाने वाले हैं। 1 आवर के चार्ट पे जो लॉन्ग पोजीशन है वो कन्वर्जन आने वाला है। एंड ये क्यों हो रहा है? डेफिनेटली हमें रिजेक्शन मिल रहा है। 1 आवर के चार्ट पे आपको जो पैटर्न दिख रहा है, डेफिनेटली आपको ये दिख रहा होगा कि हर बार ये ट्राई करता है इस पैटर्न से बाहर करने की, लेकिन नहीं जा पाता है। टू बी एक्यूरेट, ये 1 डे के चार्ट पे ज्यादा क्लियर है। तो 4 आवर के चार्ट पे देखोगे तो सेम चीज हुआ है। 4 आवर के चार्ट पे हमने लास्ट टाइम जब लॉन्ग पोजीशन बनाया था सिर्फ एक कैंडल तक हमने बनाया था, नेक्स्ट वेरी कैंडल जो था हमारा शॉर्ट पोजीशन बन गया था। और फिर से वही हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो 100 ईएमए है हम उसको 4 आवर के चार्ट पे सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, हम उसके ऊपर नहीं बन पा रहे हैं और हमें फेलियर मिल रहा है। और यहाँ पे सेम चीज रिपीट होता हुआ दिख रहा है एंड कह सकते हो यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो आने वाले आवर्स में
इट हाई पॉसिबिलिटीज अगर हम ये वाला कैंडल यूज यानी जो अभी 3 आवर्स लगभग 3.5 घंटे बचे हुए हैं इस कैंडल को क्लोजर होने में, अगर ये कैंडल और इसके नेक्स्ट कैंडल के क्लोजर से पहले अगर हम वापस से 36,500 के लेवल के आसपास का लेवल नहीं मेंटेन करते हैं तो हम वापस से बियरिश हो जाएंगे, यानी शॉर्ट पोजीशन ईएमए रिवन पे ओपन कर देंगे 4 आवर के चार्ट पर। और अगर ऐसा होता है तो नेक्स्ट 2 डेज में इंस्टेड ऑफ 40,000 हम जाते हुए दिखेंगे बिटकॉइन को लगभग वर्स्ट केस में 32,000 के लेवल पे भी जाते हुए दिख सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल बताना चाहूंगा जो कि इंटरेस्टिंग होगा देखना कि उसको सस्टेन करता है नहीं। और वन डे के चार्ट पे भी सेम चीज पैटर्न जो है आपको दिख रहा है कि 21 ईएमए जो है 20 ईएमए जो ग्रीन लाइन है आपको जो दिख रहा है वो हमें सपोर्ट नहीं दे पा रहा है और हम उसे ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप ये लाइन देखो और ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का अपर जोन देखो, ये दोनों चीजें मेंटेन है सेम जगह पे। तो देखो अगर ये रिवर्सल कंफर्म हो गया जो कि दिख रहा है होते हुए, अगर नेक्स्ट 4 आवर में हमें कंटिन्यूसली अपसाइड मूव नहीं दिखता है और हमारा जो नेक्स्ट 4 आवर का कैंडल है वो 36,500 का लेवल नहीं मेंटेन कर पाता है तो हम डेफिनेटली वर्स्ट सिनेरियो में 33,600 का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं। और ये जो है एज पर वन डे चार्ट है, क्या वीक उसके नीचे नहीं जा सकता? जा सकता है। बट इससे इंपॉर्टेंट जिस लेवल पे हम अभी बने हुए हैं इस लेवल को हमें नहीं तोड़ना है। अगर हमने इसे ब्रेक किया डेफिनेटली वी विल सी द फॉल बैक टुवर्ड्स 33,000 इन नेक्स्ट 48 आवर्स दोस्तों। एंड अगर अभी यहाँ पे रिवर्सल आ जाता है तो ये सब कुछ नॉर्मल होता हुआ दिख जाएगा जो कि आपको अभी बियरिश देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि आपको पता है कि एक मूव जो है वो आपको बिल्कुल ही चेंज कर दे रहा है, क्योंकि हमारा जो जोन है ना अब ट्रैवल का वो बहुत छोटा हो गया। अब इस जोन में हम पिछले 18 मई से बने हुए हैं, 18 मई से हम कंटिन्यूसली इस जोन में ट्रैवल कर रहे हैं एंड बार बार ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार हमने कम से कम 4 दिन अटेम्प्ट किया है इस लेवल को, इस 21 ईएमए लाइन को और इस ट्रायंगल के अपर जोन को ब्रेकआउट करने की, बट अनफॉर्चुनेटली ना वॉल्यूम साथ दे रहा हमें और ना मोमेंटम साथ दे रहा है। हम जो है इसी रेंज में वापस से फॉल बैक हो रहे हैं। और अगर ये चीजें कंफर्म होती है अगले 4 to 8 आवर्स में दोस्तों, तो हमें एक्सपेक्टेशन ये रखनी है कि वापस से हमें यहाँ पे सपोर्ट मिलने की जरूरत है। एंड अगर हम सपोर्ट सस्टेन कर लेते हैं तब तो हम 33,500 के लेवल के आसपास से हमें बाउंस बैक मिल सकता है। अगर नहीं तो वापस से जो है हम 32,000 के लेवल को रीटेस्ट करने की कोशिश करेंगे जैसे इस वीक के स्टार्टिंग में हमने किया था। एंड अगर मैं रैंको चार्ट की बात करूं दोस्तों, ये चार्ट पे अगर आपको प्राइस मोमेंटम दिख रहा हो 1 आवर के चार्ट पे, तो हमें सपोर्ट चाहिए 34,000 के आसपास। अगर हमें यहाँ से बाउंस बैक नहीं मिलता है यानी 34,000 के लेवल से अगर हमें बाउंस बैक नहीं मिलता है, डेफिनेटली गोइंग टू सी 33,000 का लेवल। अब क्या ये अपसाइड मूव नहीं होगा? अभी कल तक तो हम अपसाइड मूव की बात कर रहे थे, अब अचानक से फिर से बियरिश। तो गाइस चार्ट पे जैसे जैसे चीजें पैटर्न चेंज होता है ना, हमें उस हिसाब से चीजों को देखना होता है। एंड आप देखोगे हम पिछले कई आवर से, जो मैं बार बार आपको बोल रहा था कि हमें 21 ईएमए का सपोर्ट जो है 1 आवर के चार्ट पे चाहिए, जो हमें मिल नहीं रहा है। हमें 100 ईएमए का सपोर्ट हमें 4 आवर के चार्ट पे चाहिए, जो कि हमें मिल नहीं रहा है। हम बार बार रिट्राई कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, रिट्राई कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं। एंड रिसेंटली जो पिछला आवर है उसमें हमने बहुत तेजी से डंप डाउन दिखाया है एंड ऐसा प्रीवियसली भी हो चुका है, ये रिपीट कर रहा है अपने आप। तो हम उस हिसाब से देखें तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू रीटेस्ट द बिलो लेवल अगेन। एंड अगर हमें इस चीज से बचना है तो नेक्स्ट 4 to 8 आवर्स में हमारे कैंडल को वापस से 36,500 का लेवल के आसपास आना होगा, सो दैट वी विल कंटिन्यू द जर्नी टुवर्ड्स द अपसाइड। एंड ये याद रखना, जो ब्रेकआउट है ना वो तभी कंफर्म होगा जब वन डे के चार्ट पर हम 21 ईएमए के ऊपर आ जाएंगे, एंड वो हम नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, जो 40,000 का लेवल है वो हमें डेफिनेटली मिल सकता है अभी वीकेंड में भी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीकेंड में ज्यादा वॉल्यूम नहीं आता तो वी कांट एक्सपेक्ट कि अब ये इस लेवल से ब्रेकआउट कर पाएगा। हमें अगर एक्सपेक्टेशन थी तो कल के लेवल से ही एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि कल जो था वॉल्यूम एक्सपेक्टेड था बट उतना सिग्निफिकेंट नहीं आया। ट्राई किया इसने डेफिनेटली ऑलमोस्ट $37,680 के लेवल को रीटेस्ट करने के लिए, जहां पे हमें 21 ईएमए जो है बार बार रेजिस्टेंस देगा। और अब जो है वो रेजिस्टेंस लेवल गिर के जो आ गया है वो ऑलमोस्ट 37,500 के आसपास आ चुका है। तो हर रोज ये कुछ ना कुछ डॉलर नीचे जा रहा है एज पर ये ट्रायंगल के मूव एंड एज पर ये ग्रीन लाइन। तो अगला जो 4 to 8 आवर है, अगर हम इसमें मेंटेन रख पाते हैं 36,000 या उससे अब का लेवल, देन वी विल स्टिल सी कि हमारा दिन का क्लोजर में हम अटेम्प्ट करें ऊपर की साइड। अदरवाइज डेफिनेटली गाइस वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में 33,000 का लेवल हम रीटेस्ट कर सकते हैं, ये माइंड में रखना है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इथीरियम के। इथीरियम का क्लोजर मैंने आपको कल कहा था कि हमें ध्यान रखना होगा कि क्या ये इसके नीचे ब्रेकआउट होता है, और वो ब्रेकआउट हुआ, कल क्लोजर भी बना दिया इसके नीचे। एंड वो क्लोजर कहाँ पे हुआ है? 50 ईएमए के अराउंड में, और ये वन डे का चार्ट है दोस्तों। हमारा आरएसआई जो है अपसाइड से नीचे जा रहा था, 50 हमें जो है 50 आरएसआई जो है हमें मेंटेन कर रहा था, हेल्प कर रहा था ऊपर जाने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली हमने ब्रेक किया पिछले 2 दिन में और वापस से रीअटेम्प्ट अभी फिलहाल हम ट्राई कर रहे हैं अपसाइड जाने की। तो क्या हो सकता है वर्स्ट सिनेरियो में?
और क्या हमें एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। 1 आवर के चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 आवर के चार्ट पे हमारा ईएमए रिवन शॉर्ट का पोजीशन बना रखा है, हम बाउंस बैक दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी बिटकॉइन की जैसी हालत हो गई है, हमें देखना होगा कि 50 ईएमए से ऊपर हम क्लोजर कर पाते हैं नहीं। अगर हम नहीं कर पाते हैं तो वी कांट एक्सपेक्ट कि यहाँ से हमें रिवर्सल दिखेगा और हमें यहाँ पे फिर से साइडवेज एक्शन दिख सकता है। एंड डेफिनेटली यहाँ से आप देखोगे पिछले कुछ आवर्स में कंटिन्यूसली जंप आया है एंड 50 का आरएसआई लेवल अराउंड में आया है। तो आने वाले कुछ आवर्स में साइडवेज एक्शन लेते हुए क्या हम फेल होते हैं, यहाँ से बाउंस बैक करते हैं। अगर हम बाउंस बैक करते हैं 50 ईएमए के ऊपर जाते हैं, देन डेफिनेटली हम आने वाले 24 आवर्स में अपसाइड मूव कर सकते हैं एक्सपेक्ट। अदरवाइज वी विल सी अनदर डंप। 4 आवर के चार्ट पे भी शॉर्ट पोजीशन बन चुका है एंड डेफिनेटली जो मेजर सपोर्ट है वो 0.067 के आसपास है। एंड गाइस जो आरएसआई लेवल पे जो बॉटम बन चुका है बहुत ही ज्यादा, तो डेफिनेटली हम आने वाले कुछ दिन तक तो शायद यहाँ पे अपसाइड ही दिखाएं मोमेंटम, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है कि 1 आवर के चार्ट पे हम बुलिश हो, वापस से जो शॉर्ट पोजीशन है उसमें हम बुलिश बने एंड उसके लिए हमें लगभग 0.07 के आसपास आना होगा। और अगर ये हम कर पाते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे भी हमें मोमेंटम अपसाइड देखने को मिले। अदरवाइज जैसे बिटकॉइन के चार्ट पे हमें बार बार फेलियर देखने को मिल रहा है, कुछ वैसा पोजीशन बन सकता है, ये माइंड में रखना इथेरियम के चार्ट पे भी। एंड वहीं अगर वनडे के चार्ट की बात करूँ तो वनडे के चार्ट पे स्टिल वी आर सेफ। कहाँ तक हमें सपोर्ट जो है मेजर मिल सकता है वर्स्ट सिनेरियो में जो है हमें जहाँ पे अभी हम हैं वहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 0.055 के आसपास। तो क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो ट्रेंड लाइन है हमने इसको ब्रेक कर दिया, तो क्या यहाँ पे हम जो रैली चल रही थी ऑल सीजन कह सकते हो फिनिश हो गया, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? तो यार ध्यान से देखो, ये रैली यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ था, मार्च से स्टार्ट नहीं हुआ था। ये नोट में रखना कि हमारी जो रैली थी बिटकॉइन की और ऑल्ट कॉइन की, वो हमारी दिसंबर के मंथ से स्टार्ट हो चुका था। आपको अगर आपको याद हो तो, अगर आप इस मार्केट में उतने टाइम से बने हुए हो, तो यहाँ पे मोमेंटम जो है अभी भी बुलिश मोमेंटम की बात करूं तो बुलिश मोमेंटम हमारा यहाँ से बन रहा है एंड यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना था जो कि ब्रेक हुआ था और लगभग 1 महीने तक हम कह सकते हो साइडवेज एक्शन दिखाए थे एंड हमने किस लेवल को रिटेस्ट किया था, इस येलो लाइन। वर्स्ट सिनेरियो में हम इस येलो लाइन को रिटेस्ट कर सकते हैं वर्स्ट सिनेरियो में, लेकिन ये येलो लाइन आज की डेट में 0.046 का लेवल है। तो क्या हम 0.046 का लेवल रिटेस्ट करने वाले हैं? तो गाइज ये विद द टाइम अपसाइड जाएगा एंड मेरा एक्सपेक्टेशन है 0.05 के राउंड में हमें देखने को मिल सकता है वर्स्ट सिनेरियो में। जहां तक बात है करेक्शन की, अगर मैं यहाँ से इसका बॉटम से जो कि दिसंबर में आया था उसके बॉटम से अगर मैं अपसाइड का मूव देखूं तो ऑलमोस्ट हमने करेक्शन जो लिया था वो 0.618 फिबोनाची रिट्रेसमेंट तक लिया था, ठीक है। एंड वहां से फिर फर्दर हमें अपसाइड मूव देखने को मिला था इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। अब इस बार क्या हो रहा है, इस बार भी क्या हम ऐसा दिखा सकते हैं? तो फरवरी मंथ में जो बॉटम आया था वो इस लेवल पे आया था एंड अगर मैं बात करूं टॉप की, तो टॉप हमारा पोजीशन यहाँ पे बना हुआ है एंड इसका जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वो लेवल है 0.0497 के आसपास, जो कि मैंने आपको कहा थी 0.05 तक हमें वर्स्ट केस में देखने को मिल सकता है। तो क्या यहाँ पे जो रैली है वो खत्म हो गया? तो नहीं, रैली नहीं खत्म हुआ और जो मोमेंटम अपसाइड का है वो भी खत्म नहीं हुआ है। वो खत्म हम तब कहेंगे जब हमें 0.618 लेवल जो है हमें सपोर्ट नहीं देगा। लास्ट टाइम हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला था एंड इस जगह पे काफी दिन तक हम रिट्रेस करने के बाद अपसाइड मूव दिखा दिए थे इथेरियम के बीटीसी के चार्ट पे। इस ड्यूरेशन में क्या ऑल्ट कॉइन नहीं बढ़ा था? आपको याद होगा फरवरी और मार्च में ऑल्ट कॉइन भी बढ़े थे, ऐसी बात नहीं कि ऑल्ट कॉइन बढ़ नहीं रहा था, लेकिन इथेरियम जब बढ़ना शुरू हुआ था अभी वापस से अप्रैल के मंथ में, तो हमें ऑल्ट कॉइन और तेजी से बढ़ता हुआ दिखा था। तो डेफिनेटली जो है अगर ऐसा कुछ होता है वर्स्ट सिनेरियो में, हम इस लेवल तक 0.05 के आसपास जा सकते हैं जो मैंने आपको बताया वनडे के चार्ट पे। एंड अगर ये होता है तो गाइज ये जो मोमेंटम है, जो भी मोमेंटम अभी मार्केट में चल रहा है, ये तो श्योर शॉट है कि 2017 का ना ऑल्ट सीजन फॉलो हो रहा है ना बुल रन फॉलो हो रहा है। ये माइंड में रख लो, क्योंकि अगर 2017 का ऑल्ट सीजन फॉलो हो रहा होता तो अभी हम पीक बना चुके होते इस ऑल्ट सीजन का, सारे ऑल्ट कॉइन, ठीक है। तो वैसा कुछ नहीं फॉलो हो रहा है, दैट्स फॉर श्योर। और 2012-13 में ऑल्ट कॉइन्स थे नहीं, तो हम उनका प्रोबेबिलिटी बना नहीं सकते, देख नहीं सकते, हमारे पास डेटा नहीं है, राइट। ये डिसएडवांटेज है। तो जिस हिसाब से चीजें चल रही है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ 42,000 का लेवल जब तक हम क्रॉस नहीं करेंगे तब तक हमें ऑल्ट कॉइन में बिग रैली नहीं देखने को मिलेगा, जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन है इस बुल रन में। अभी तक हमारा पेंडिंग है, ड्यू है, और ये जो छोटा छोटा ऑल्ट सीजन आ रहा है ये कहीं ना कहीं मोमेंटम बता रहा है कि क्या इस बुल रन में ऐसा ही मोमेंटम होगा, और क्या हम इंस्टेड की हमारा जो ऑल्ट सीजन 2017 में 2 ही आया था, इस बार क्या मल्टीपल आएगा? क्योंकि अब छोटा छोटा रैली अगर देखो तो ये दूसरा रैली था जो फिनिश हो, कह सकते हो कि हो गया टेम्पररी बेसिस पे, क्योंकि 4 वीक हो गया और अभी तक कंटिन्यू नहीं हो रहा रैली। लेकिन अगर 2017 की बात करूं तो 2017 में 6 महीने का ऑलमोस्ट कंटिन्यूस रैली देखने को मिला, फिर हमें डाउनफॉल देखने को मिला था लगभग 4-5 महीने, एंड उसके बाद 1 महीने का ऑल्ट कॉइन का रैली देखने को मिला था। इस बार पिछले 6 महीने में 2 बार ब्रेक लग चुका है,
2 बार ब्रेक लग चुका है इथेरियम के चार्ट पे। तो क्या हमें एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि ये खत्म हो गया? तो मेरे नॉलेज में दोस्तों नहीं खत्म हुआ है। हम एक और शायद रैली दिखा सकते हैं। बार-बार मैं कह रहा हूँ 2013 को हम फॉलो कर रहे हैं एंड जब तक हम 42,000 का लेवल नहीं क्रॉस करते हैं, सस्टेन नहीं करते हैं और जब तक हम बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट पे नीचे का मूवमेंट नहीं दिखाते हैं, तब तक जो है ये जो ब्रेक है वो मेंटेन रहेगा। जो ओवरऑल जो प्राइस डॉलर का आपका पता है कि जैसे बिटकॉइन बढ़ने लगेगा वैसे ही डॉलर में आपका इथेरियम हो या फिर कोई भी ऑल्ट कॉइन हो बढ़ने लगेंगे। लेकिन बीटीसी के चार्ट पे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डोमिनेंस चार्ट। और डोमिनेंस चार्ट पे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे जो है हमें अब नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड रेड कैंडल एक्सपेक्ट करना चाहिए एंड कंटिन्यूअसली फॉल बैक होना चाहिए। अगर हम कुछ वैसा पैटर्न ड्रॉ करने की कोशिश करें जैसा लास्ट टाइम हमने किया था। तो अगर ऐसा होता है दोस्तों तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी द कंटिन्यूएशन पैटर्न एंड इथेरियम जो है भले आपको 15 दिन या 10 दिन और यहाँ पे मोमेंटम नीचे की तरफ दिखे, लेकिन याद रखना जुलाई में इसका बहुत बड़ा इवेंट जो है ना, इवेंट नहीं है बेसिकली, नेटवर्क पे चेंजेस हो रहा है जिसकी वजह से न्यू इथेरियम कह सकते हो, नया इथेरियम का जो बनता रहता है वो बनना बंद हो जाएगा, यानी कि सर्कुलेशन सप्लाई फिक्स हो जाएगा इथेरियम का। एंड अगर ये होता है तो इथेरियम जो है उसका प्राइस सर्च तो होना डेफिनेटली बनता है। तो ये चीजें माइंड में रखना है एंड जून में भी इसके कुछ इवेंट्स थे, तो डेफिनेटली उसका मोमेंटम कुछ बना नहीं है ड्यू टू मार्केट, जो भी अभी मोमेंटम चल रहा है मार्केट में, डेफिनेटली हमें नजर बना के रखना है। एंड यूएसडी ग्राफ की बात करूं तो यस, इथेरियम इज अगेन, क्योंकि हम यहाँ पे बिटकॉइन में भी फॉलो नहीं कर पा रहे चीजें एंड सेम इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे भी हम मेंटेन नहीं कर पा रहे, डबल सफरिंग चल रहा है। 21 ये में बिल्कुल सपोर्ट नहीं दे रहा। वी आर जो भी हम सपोर्ट लेवल था 2300 का वो हम कंटिन्यूसली सपोर्ट जो है अब तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आज का कैंडल अगर हम इस लाइन के नीचे क्लोज करते हैं तो आने वाले कुछ दिनों में हमें इथेरियम $1900 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। ये माइंड में लेके चलना। एंड जिस हिसाब से आरएसआई नीचे जा रहा है, सकोस्टिक आरएसआई जा रहा है, इट क्वाइट पॉसिबल कि यस वी कैन टेस्ट, बट यस इतना आसान नहीं है। बहुत बड़ा डंप जैसे बिटकॉइन में आएगा, डेफिनेटली इट विल हर्ट एंड हमें इथेरियम का बीटीसी चार्ट पे भी अपसाइड मूव नहीं मिल रहा है, इसलिए इसके चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। अदरवाइज टू बी फ्रैंक हमें बाउंस बैक यहाँ पे मिलना चाहिए था, लेकिन हम पिछले 5 दिनों से कंटिन्यूसली इस लाइन को रीटेस्ट कर रहे हैं एंड ऊपर से हमें जो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है 21 में से, तो वी कैन एक्सपेक्ट अगर हमें यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलता नेक्स्ट 24 आवर में, तो वी कैन सी द इथेरियम एट द 1900 लेवल इन नेक्स्ट 48 आवर्स दोस्तों। एंड डेफिनेटली बिटकॉइन अभी कंटिन्यूसली प्राइस नीचे जा रहा है, हम 35,286 लेवल डॉलर पे भी आ गए हैं दोस्तों। तो इट सीम्स कि हम कंटिन्यूसली जो है शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं एंड ये शॉर्ट पोजीशन जो है कंफर्म होता हुआ दिखेगा अगर हमें अगले 2 आवर्स के अंदर रिवर्सल नहीं देखने को मिलता है। एंड इसके चांसेस जो है वो ज्यादा बन रहे हैं दोस्तों, फिलहाल के जो भी चार्ट पे पैटर्न्स बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उस हिसाब से ज्यादा बन रहा है। एंड वहीं अगर मैं इस चार्ट की बात करूं, रेंको चार्ट की, तो रेंको चार्ट पे भी मुझे डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। जो मैंने सपोर्ट लेवल बताया 34,000 को, वहां से हमें बाउंस बैक एक्सपेक्ट करना चाहिए एंड लेट्स सी क्या होता है। एंड इससे पहले क्या बाउंस बैक नहीं आ सकता, तो यस देयर इज अ वन मोर इंपॉर्टेंट लेवल जो कि है $35,121, जहां पे हम बिल्कुल नियर बाय बने हुए हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट हमें अभी वहां से ही बाउंस बैक देखने को मिल रहा है 1 आवर के चार्ट पे। तो अगर ये वाला जो बाउंस लग रहा है, अगर ये बाउंस बैक अपसाइड मूव दिखा देता है, देन वी आर सेफ। अदरवाइज जो मैंने आपको बोला है, नेक्स्ट 4 to 8 आवर में अगर हमने नहीं मेंटेन किया 36,500 का लेवल, वी आर गोइंग टू सी जो बॉटम लेवल जो मैंने आपको बताया वनडे के चार्ट पे, वो लेवल आपको देखने को मिल सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में। ठीक है गाइस, तो इसके अलावा कोई भी अपडेट होगा मैं आप लोगों को डेफिनेटली टेलीग्राम ग्रुप में दूंगा। और ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर लीजिए। वहाँ पे मेरे टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक का भी लिंक बना हुआ है, तो आप टेलीग्राम पे अगर नहीं बने हुए हैं तो डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। एंड याद रखना दोस्तों, अगर आप रिकमेंडेड एक्सचेंजेस यूज करना चाहते हो तो वेबसाइट का रिकमेंडेड जो मेन्यू सेक्शन है उसको विजिट करना मत भूलिएगा। तो गाइस फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।